आई होप आयशा और उसका बच्चा ठीक हो। मॉम तो एक खबर सुनते ही इतना भड़क गई थी। और अयान तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैडम जी, आयशा जी और बच्चा कैसा है? घबराने की कोई बात नहीं, उनके पति आ गए? मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, वो सब बस आते ही होंगे। डॉक्टर, मैं उसका हस्बैंड हूँ, प्लीज आप मुझे बताइए ना आयशा और मेरा बच्चा कैसा है। हाँ डॉक्टर प्लीज बताइए, माँ और बच्चा कैसे हैं? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आयशा को होश आ गया। सडन एक्सीडेंट में जोर का झटका लगने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। अभी माँ और बच्चा फिलहाल दोनों ही सेफ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना फालतू ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वैसे ये फालतू सिंह कौन है? जी मैं हूँ। वेल डन। पेशेंट ने हमें बताया कि आप उन्हें अपने ऊपर लेकर गिरी थी। इसी वजह से माँ और बच्चे को दोनों को चोट नहीं लगी है। आपकी ये समझदारी की वजह से आज वो दोनों बच गए। डॉक्टर, हम आयशा को घर कब ले जा सकते हैं? उन्हें कुछ घंटों के लिए हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। आप रात तक ले जा सकेंगे। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, थैंक यू। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? आयशा को बाहर लेकर जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से वो आज हॉस्पिटल आ पहुंची। आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? फालतू की वजह से आज आयशा और बच्चा दोनों सेफ हैं। और आप हैं कि लेकिन उसे खतरे में डालने वाली भी तो यही है ना। तुम उसे बाहर लेकर क्यों गई थी? हरयू, तुम इस लड़की से शादी करने वाले हो जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम। मॉम, ये वक्त इन सब बातों के लिए नहीं। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आयशा सेफ। आप लोग अब पेशेंट से मिल सकते हैं। मैं आज रात तुमसे बात करने के लिए आऊंगी। बहुत जरूरी बात करनी, समझी? थैंक गॉड तुम ठीक हो। बेटा, ऐसी हालत में तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। फालतू का है। आज वो नहीं होती ना तो मैं बच नहीं पाती। एकदम से एक कार मेरी तरफ आ गई। थैंक गॉड उसने एंड टाइम पे बचा लिया। और उसने तो मुझे जमीन पर भी गिरने नहीं दिया। तो पता नहीं आज क्या हो जाता। थैंक्स फालतू, आयशा और मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। थैंक यू सो मच फालतू। आज तुम नहीं होती तो। अरे फालतू, तुम्हें तो चोट लगी है। अब ये तो छोटी सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। फालतू, कितनी ज्यादा चोट लगी है तुम्हें? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे पहले? चलो पहले तुम्हारी ड्रेसिंग करवाएंगे। इतनी ज्यादा चोट लगी है तुम्हें, तुम हॉस्पिटल में बैठी थी, ये नहीं कि डॉक्टर से ड्रेसिंग करवा लें। मार्ट साहब, वो आयशा जी की हालत देखकर मारा मारी चोट की तरफ ध्यान ही ना गया। सारी वर इंजेक्शन लाना तुम्हें भूल ही गई। अब 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आई। सुई क्यों? छोटी सी चोट है, ऐसे ही ठीक हो जाएगी। देखने में ये छोटी लग रही है, लेकिन अगर अभी इंजेक्शन नहीं लगा तो सेप्टिक होने का डर बना रहेगा। आप जाइए, ले आइए इंजेक्शन। मार्ट साहब, मरहम पट्टी तक ठीक है, मैं सुई हुई कुछ ना लगवाने वाली है ना। घर चलो, अब घर पर ही हमारी पट्टी कहीं नहीं चल रहे हम। चुप एकदम बैठो इधर। पट्टी भी होगी और इंजेक्शन भी लगेगा, और उससे पहले हम घर नहीं जाएंगे, समझी तुम? लड़ाई करनी हो तो झांसी की रानी बन जाती हो। अभी इंजेक्शन से डर लग रहा है तुम्हें? डर नहीं रही हूँ मार्ट साहब, समझने की कोशिश करो ना। सुई से कितना दर्द होवेगा, पैसे खर्च होवेंगे। देख लेना, घर जाके हल्दी वाला दूध पीऊंगी, सब ठीक हो जाने। चलो। कहीं नहीं जा रहे हम, चुपचाप बैठो यहाँ। और नहीं होगा दर्द, आई प्रॉमिस। रुको तुम, मैं कर देता हूँ ड्रेसिंग। यहाँ रखो हाथ। इतनी चोट लगी है फालतू, अपना ध्यान रखना सीखना पड़ेगा तुम्हें। दूसरों की परवाह करने में सबसे आगे। अपनी बारी आए तो पता है तुम्हें, मुझे नहीं लगता पूरे घर में मेरे अलावा कोई भी है जो तुम्हें कुछ बोलने या कहने से पहले एक बार भी सोचता है। अपना ध्यान रखना सीखो फालतू। मार्ट साहब, सच बताओ, आज ऑफिस में क्या हुआ? कुछ नहीं, हाथ यहाँ रखो, हाथ यहाँ रखो। दर्द हो रहा है?
थोड़ा सा। सॉरी, मैं आराम से करता हूँ। मारे को तो बड़ा ज्ञान देते हो कि कैसे मारे को अपना ध्यान रखना चाहिए, करके थे रखते हो अपना ध्यान। हमारी जिंदगी की सारी समस्याओं के बारे में जानना है और हर कदम पर हमारा साथ भी देना है, और खुद सारी समस्याओं से अकेले लड़ोगे। अरे कुछ नहीं, तुम्हारे को बता तो दो, नहीं हल्का हो जाएगा। अकेले घुटने का क्या फायदा माट साहब। बात यह है फालतू कि आज ऑफिस में पापा ने मुझे बिजनेस से बेदखल कर दिया। उनकी मर्जी के खिलाफ जाके मैंने तनीषा को डिवोर्स दिया, इसलिए उनका कहना है कि अब मेरा हमारे बिजनेस पे कोई हक नहीं है। पर ये तो गलत है ना माट साहब, है बेटे उनके, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? और थे ठीक हो? बेटा नहीं फालतू, उनका सबसे लाडला बेटा, गुरूर था मैं उनका। और आज कुछ भी नहीं। मुझे लगा था कुछ दिनों का गुस्सा है, बाबा मान जाएंगे, लेकिन उनका गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत ठेस पहुंचाई है मैंने बाबा को। माट साहब ना चाहते हुए भी मैं तारे और तारे परिवार के बीच आ गई हूँ। माता रानी की कसम, आ रहा है ऐसा कोई इरादा ना था। है एक और बार अपने फैसले के बारे में सोच लो, क्योंकि मैं इतनी मतलबी तो ना हो सकूं कि थारे से तारा परिवार, तारा व्यापार, हर वो चीज जिससे थे प्यार करती हूँ, उसे छीन कर अपना घर बसा लूं। आज सब अभी भी कुछ ना बिगड़ा है, हम दोनों ना। बस एक शब्द और नहीं बोलोगी तुम। पता है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन मैं भी क्या करूं, दिल नहीं मानता तुमसे कुछ छुपाने के लिए। आज पापा के फैसले से बहुत हर्ट हुआ मैं फालतू, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पापा ऐसा क्यों करेंगे, और फिर मैंने रियलाइज किया शायद उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं रहा होगा। जरूर वो खनिका आंटी ने फोर्स किया होगा उन्हें, और अगर ऐसा है तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि बाबा मुझे चूज करेंगे। उन्हें पूरे परिवार को संभालना है फालतू। जानती हो, मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हारा साथ देके कुछ भी गलत किया। प्यार करता हूं मैं तुमसे, अगर तुम्हारे लिए मेरे प्यार को और हमारे बिजनेस को एक तराजू में तोला जाए ना, तो हमेशा तुम्हारा पलड़ा भारी रहेगा। पूरी दुनिया से लड़के ये हाथ थमाए मैंने, वैसे कैसे छोड़ दूं? खुद से नजरें कैसे मिलाऊंगा, तुमसे नजरें कैसे मिलाऊंगा? ये सिर्फ लाइफ का एक और टेस्ट है फालतू। अगर तुम मेरे साथ हो ना, तो ऐसे हजारों मुश्किलों को पार कर लेंगे। बस तुम मेरे साथ रहना। आधा परिवार तो साथ है ना, दादी, किंचुक, आयशा, सू, हम दोनों साथ मिलके धीरे धीरे बाकी सबको भी मना लेंगे। मुझे छोड़ के तुम जाओगी ना फालतू? माट साहब, जब तैने आज तक हर कदम पर हमारा साथ दिया है, तो जब आज हमारी बारी है तो मैं पीछे कैसे हट सकूं? ये बात तो तय लिख कर ले लो। फालतू सिंह आज से तारी हर लड़ाई में थारा साथ देवेगी, थारे साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। ये पैसे लो और दे मारो उस लड़की के मुंह पे। उसे बताओ कि उसकी औकात क्या है और ये है उसकी कीमत। लो लो, मैं बस चाहता हूं कि वो लड़की मेरे अयान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकले। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी।
आप सिर्फ खुद का ख्याल रखिए। हे माता रानी, पता नहीं ऐसी भी क्या बात हो गई कि आधी रात को आंटी हमारे कमरे में बात करने आ रही है। और वैसे भी किस्मत की लकीरों ने ऐसे दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ रास्ता तो साफ नजर आ रहा है, पर उस रास्ते पर कोई अपना नजर ना आ रहा। प्लीज माता रानी, आठ साहब को दिए प्रॉमिस की लाज रखना, हमारे को कोई दुविधा में मत डाल देना। आंटी जी आप आइए ना, बैठिए, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। रुको, मैं यहाँ चाय नाश्ता या चिटचैट करने नहीं आई हूँ। तुम सोच रही होगी ना कि इतनी रात को मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। सोच तो मैं रही थी आंटी जी, पर कहीं ना कहीं हमारे को अंदाजा है, तो यही कहना चाह रहे हो ना कि मैं मार्ट साहब को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, है ना? समझदार तो तुम हो ही, तो जब अब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं क्या चाहती हूँ, ये है मेरे बेटे को छोड़ने की कीमत। इतने है ना कि तुम और तुम्हारी पुश्ते बैठ के खा सकती है। कुछ भी करो पर मेरे अयू को बख्श दो। ये उठाओ और अयान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। और हाँ, अगर कम लगे ना तो जरूर बताना, जितना मुंह खोलोगी उतना मिलेगा। लेकिन प्लीज प्लीज मेरे अयान को बख्श दो। तुमने तो उसे अपने प्यार में दीवाना बना दिया, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों में इंटरेस्ट है। और हाँ, इस ऐशो आराम की जिंदगी से। तो ये तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे सकती हूँ। उसके लिए मेरे बच्चे से झूठे प्यार करने का नाटक करने की क्या जरूरत है? आठ साहब से प्यार करना मतलब भगवान को पूजना, और तय हमारी पूजा की बेइज्जती कर रही हो आंटी जी, हमारे को गलत समझ रही हो। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आसान जिंदगी जीने के लिए अमीर लड़के से प्यार का नाटक करना, उनकी जिंदगी बर्बाद करना, यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है ना? लेकिन प्लीज मेरे अयू को बख्श दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा परिवार मत तोड़ो। पहले ही तुम बाप बेटे के बीच में दरार ला चुकी हो, अब इसके पहले कि मेरे पूरे परिवार को तुम बर्बाद करो, ये पैसे रखो और आज रात को ही यहां से चली जाओ। मेरे अयू की जिंदगी से निकल जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम चाहोगी तो जिंदगी भर मैं तुम्हें पैसे देती रहूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे अयान को बख्श दो। चली जाओ यहां से। अपने बेटे की कीमत दे रही हो आंटी जी, उसके हिसाब से ये बैग थोड़ा हल्का ना लग रहा? हल्का है तो भारी कर देंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम बस कीमत बोलो अयान की जिंदगी से जाने की। माफ करना आंटी जी। पर अगर थारे को कीमत बता भी दूं तो भी तय चुका ना पाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो?
बहुत बोल लिया था और बहुत सुन लिया मैंने। अब बस मारी बारी है बोलने की। जब से इस घर में आई हूँ ना, सबकी सुन ही रही। मारे को भी मौका दीजिए बोलने का, ना बहुत देर हो जाएगी। है ये पैसे अपने पास ही रखो, मारे को ना चाहिए। इन्हें देखकर अमीर लोगों का ईमान डोले, हम जैसे गरीब लोगों का नहीं। हमारी तो जरूरतें ही इतनी कम है कि समझ में ही ना आता कि इतने सारे पैसों का करना क्या है। तो अमीर लोगों के तो बहुत महंगे शौक होते होंगे ना, शायद ये पैसे उन्हें पूरा करने के काम आ जावे, क्योंकि हमारे लिए तो ये धूल के समान है। हे लड़की, ये क्या बदतमीजी है? अरे बात का बुरा लग रहा हो तो हाथ जोड़कर थारे से माफी मांगती हूँ आंटी जी, पर मारा इरादा थारा दिल दुखाने का बिल्कुल ना है। सच कहूं तो थैने अभी तक मारे पर जितनी तानों की बरसात की है, उसका मारे को इतना बुरा ना लगा। असली तकलीफ तो इस बात से हो रही है कि मारे साथ इतना वक्त बिताने के बाद भी थारी मारे बारे में कितनी गंदी सोच, कितनी आसानी से थैने मारे प्यार को लालच का नाम देती। अरे थे मारी छोड़ो, तै तो अपनी बेटे की खुशियों को भी पैसों से तोलने में ना चूकी। आंटी जी थारे को कैसे समझाऊं कि अगर मारे को पैसों का ही लालच होता तो मैं मार्ट साहब से दूर क्यों भागती फिरती? मैं तो उन्हें सच बताकर अपना काम निकलवा लेती ना। आंटी जी, जब मारे को समझ में आ गया तो थारे को समझ क्यों ना आ रहा कि मार्ट साहब की खुशी किस में, जबकि थे तो उनकी माँ हो। ये ढोंग मेरे सामने मत करना। ढोंग? अच्छा ठीक है, चलो मान लिया ये सब हमारा ढोंग, ये सब झूठ है और मैं मार्ट साहब की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। और फिर उसके बाद क्या? मार्ट साहब के जीवन में खुशियां आ जाएंगी, वो तनीषा जी को फिर से अपनी पत्नी का अधिकार दे पावेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं ना, थारे इस सपने को मार्ट साहब अपनी हकीकत कभी ना बनने देवेंगे। अरे कुछ समझ में ना आ रहा कि थारे को मार्ट साहब की आंखों में वो क्यों ना दिख रहा जो मारे को दिख गया है। थारे को यही लग रहा होगा ना कि मैं कितनी मतलबी हूँ, मार्ट साहब को अपने पूरे परिवार से दूर करने में तुली हुई हूँ। अपने माँ बाप से दूर होने का दर्द वो हमारी वजह से भुगत रहे हैं। आंटी जी, आंटी जी थे समझने की कोशिश करो। मार्ट साहब जैसे आदमी वो आज निकल पूरी दुनिया को मना लेंगे, पर मारे दूर चले जाने से जो उन्हें दुख होवेगा ना, उसे पूरा परिवार मिलकर भी कम ना कर पावेगा, ऐसे थे लोग आज तक ना कर पाए। मार्ट साहब ने हमारी वजह से बहुत दुख सहे आंटी जी, पर जब आज मार्ट साहब को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो उन्हें इस मझधार में अकेला छोड़कर जाने का सवाल ही पैदा ना होता। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मेरे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत? माँ हूं मैं उसकी, मैंने जन्म दिया है उसे। वही तो आंटी जी, थे माँ हो उनकी, जनायत है ने उन्हें। थारे को तो उनके दिल की बातें बिना कहीं समझ जानी चाहिए। उसके बाद भी थे आज ये बैग लेकर हमारे सामने खड़ी हो। अरे कहने पर एक काम करोगी आंटी जी, मार्ट साहब की आंखों में एक बार सच्चाई देखने की कोशिश करो। अगर उसके बाद भी थारे को लगे कि उनकी खुशी हमारे से दूर रहने में, तो मैं उनकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, वो भी बिना सवाल जवाब किए। बोलो, करोगी? जिस तरह से थे हमारे से नजरें चुरा रही हो ना, इससे ये बात साफ हो गई है कि थे सच्चाई पहले से जानो। फिर थे क्यों सच्चाई से मुंह मोड़ना चाह रहे हो? जानू, जब तक थे और अंकल जी सच्चाई से मुंह फेरते रहोगे ना, हमारा एक एक दिन काटना इस घर में मुश्किल होवेगा। हर कदम पर मारे को तारे ताने सहने होवेंगे, अंकल जी का गुस्सा सहना होवेगा, पर मैं सब सहूंगी। मार्ट साहब के खातिर मैं थे लोगों की नफरत को प्यार में बदल कर रहूंगी। थे सबके सामने मार्ट साहब को सही साबित करूंगी। अब चाहे जो हो जावे, हमारी वजह से मार्ट साहब अपने परिवार से दूर ना होवेंगे। मार्ट साहब का हाथ कभी ना छोड़ूंगी। उनका साथ देने का जो वादा किया है ना, उसे मैं मरते दम तक निभाऊंगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।